Hello students, now we will start with chapter 3 of coordinate geometry. Chapter 3 coordinate geometry. तो यहाँ पे हम coordinate geometry की बात करेंगे. जब हम coordinate geometry की बात करते हैं तो basically coordinates जब हम term बोलते हैं coordinates मतलब कि coordinates. तो हम बात करते हैं लोकेशन की ऑन कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है जो हम शो करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, जो उसकी लोकेशन शो करते हैं. लोकेशन किससे शो करते हैं? एक्स एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे है और वाई एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी क्या हो गई वाई एक्सिस. ऐसे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और ऐसे वाली लाइन को वर्टिकल कहते हैं. तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. अब और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन. क्या होता है आपका? ओरिजिन. जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि काट रहे हैं. जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पे वो पॉइंट हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है. ठीक. अब ये ओरिजिन है, लेट अस सी ओवर है. ये ओरिजिन से अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव साइड. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव. ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? नेगेटिव साइड. फिर ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइड. और ओरिजिन से अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? नेगेटिव साइड. ओके. तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर को क्या हो गया? पॉजिटिव. ऊपर को पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, डाउन साइड में नेगेटिव. ठीक. अच्छा, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा. क्या बोलते हैं? एब्सिसा. एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ABSICC एब्सिसा. ठीक है. एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं. ठीक है. एक्स एक्सिस को एब्सिसा, सॉरी क्या ABS एब्सिसा SSA. ठीक है. ABSCISSA एब्सिसा. एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा. ABSCISSA. और वाई एक्सिस को हम किससे बोलते हैं? नाम इसका क्या है? ऑर्डिनेट. क्या नाम है इसका? ऑर्डिनेट. ORDINAT. ठीक. ये हमारे क्या हो गए? एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा. और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. ठीक. अब ये वाला जो है हमारा, देखो इस वाले पार्ट में ये आपका प्लस साइन हो गया. ये वाला पार्ट में एक्स क्या है? पॉजिटिव. वाई भी क्या है? पॉजिटिव. तो हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं. कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लिखते हैं पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं. पहले हम एब्सिसा लिखते हैं, फिर हम ऑर्डिनेट लिखते हैं. हमेशा याद रखना, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर y के कोऑर्डिनेट लिखोगे. पहले x के कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर y के कोऑर्डिनेट लिखोगे. ओके. अब यहां पे देखो x क्या है? पॉजिटिव. और y भी क्या है? पॉजिटिव. ठीक है. ये देखो 1 2 3 4, तो ये 4 क्वाड्रेंट है. ये क्या है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. अच्छा, ये वाला देखो, पहले एक्स लिखोगे, इस वाले में एक्स क्या है? इधर को हुआ, इधर को आ गए, तो एक्स क्या हो गया? नेगेटिव. और वाई ऊपर को है तो ये वाई क्या हो गया? पॉजिटिव. ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट. क्या हो गया आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. ठीक. अब थर्ड वाले में आओ. x क्या है? नेगेटिव. y भी क्या है आपका? नेगेटिव. ये हमारा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. क्या हो गया आपका? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. ठीक है. यहां पे x क्या है?
पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो x एक्सिस भी पॉजिटिव है y एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव। व्हेन वी विल टॉक अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसमें याद रखना एब्सिसा आपका x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी हम पॉइंट की लोकेशन हम x और y के टर्म्स में कैसे बताएंगे। अब हम ये देखेंगे किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम x और y के टर्म्स में बताएंगे, यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है y एक्सिस, ये हमारा क्या है x एक्सिस। अच्छा एक चीज, ये आपका क्या है ओरिजिन, ये हमारा क्या है ओरिजिन। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ओरिजिन के बारे में। अब सपोज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब हम बात करेंगे y एक्सिस पे ऐसे ही बना लेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। अब आपसे बोला जाए इस A के कोऑर्डिनेट्स बताइए, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स अगर हमसे बोला जाए बताने को, तो जब A के आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो देखो आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो ये क्या आ गया x क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका x क्या हो गया 2 हो गया। और जब ऐसे लाइन खींचोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कहां पे कट रहा है 3, तो y क्या हो गया 3 हो गया। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 3। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है, आपको ये पॉइंट दे दिया जाए A, बोलेगा इसका एब्सिसा बताइए, तो इसका एब्सिसा कितना है 2 और ऑर्डिनेट कितना है 3। जो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है उसे हमेशा हम क्या बोलेंगे एब्सिसा, और जो y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। ऐसे ही सपोज ये कोई पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका ये पॉइंट है B। अब इसके आपसे बोला जाए कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो पहले आप y के पैरेलल खींचोगे जब आप लाइन, तो आपको x एक्सिस मिलेगा। तो क्या मिला ये -4, तो एब्सिसा क्या हो गया -4। पहले हमने क्या लिखा x, फिर हम क्या लिखेंगे y। अब ऐसे जाओगे तो आपको y वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये क्या मिला हमें -5। तो इसके ऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -4, -5, मतलब इसका एब्सिसा क्या हो गया -4 और इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया -5। अच्छा ओरिजिन जो होता है आपका, ओरिजिन के कोई बोले कोऑर्डिनेट्स, ये आपका क्या है ओरिजिन, ओरिजिन पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0, 0। ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.1 में कि आपकी टेबल पे एक टेबल लैंप रखी हुई है, आपकी टेबल पे एक क्या रखी हुई है टेबल लैंप रखी हुई है। अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसके टेबल लैंप के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो देखते हैं कैसे बताएंगे इसको। आई एम इरेजिंग दिस,
टेबल पे बैठे हो तो ये हमारी क्या हो जाती है, टेबल हो जाती है। तो आई एम ड्राइंग दिस टेबल ओवर है, ये सपोज हमारी क्या हो गई, टेबल, ये हमारी क्या हो गई, टेबल। ओके, और आपकी टेबल लैंप यहाँ कहीं पे रखी है, ठीक है। तो सपोज आप इस तरफ से बैठे हो टेबल पे, तो इस पॉइंट को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। इस पॉइंट को क्या मान लो, ओरिजिन। ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला जो लाइन हो गई ये x हो गई, और ये वाली जो लाइन हो गई ये क्या हो गई, y हो गई। अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ये टेबल लैंप है आपकी, देखो पहले ऐसे गए, वर्टिकल लाइन कीजिए, कहां पे गई, 4 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन गई, कहां पे गई, 5 पे। तो टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, 4, 5 हो गए। क्या हो गए, 4, 5 हो गए। ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सिटी है, एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक सिटी है उसमें 2 मेन क्रॉस रोड्स हैं। एक सिटी है जिसमें क्या है, 2 मेन क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, चौराहा। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, चौराहा, या फिर जहां पे 2 रोड्स क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो। तो उसने क्या बोला, 2 हमारी क्या है, क्रॉस रोड्स। तो चलो भाई क्रॉस रोड्स बना लो। एक क्रॉस रोड ये हो गई और एक क्रॉस रोड ये हो गई। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली क्रॉस रोड है उसको x मान लो, और वर्टिकल वाली क्रॉस रोड को क्या मान लो, y मान लो। आपकी 2 क्या है, क्रॉस रोड्स, ठीक है। अच्छा, अब सिटी के सेंटर में आपके ये क्रॉस रोड्स हैं। अच्छा, दीज आर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो अब देखो, हमेशा x एक्सिस पे ईस्ट वेस्ट लोगे और y एक्सिस पे नॉर्थ साउथ लोगे। तो x का पॉजिटिव साइड ईस्ट, इधर वाला साइड वेस्ट, ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगे तो इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, हमेशा इस तरीके से आप लेके चलेंगे। तो एक सिटी है जिसमें 2 मेन क्रॉस रोड्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्या है, नॉर्थ साउथ के अलोंग चल रही है, और एक कैसे चल रही है, ईस्ट वेस्ट के अलोंग आपकी चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा छोटी छोटी गलियां हैं जो कि उनके पैरेलल हैं, ठीक है, और 200 मीटर सब दूरी पे हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स। अब इनके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं। इनके पैरेलल मतलब इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल। तो पहले इसके पैरेलल बना लो, ये हो गई 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स हो गई, ठीक। ऐसे ही इसके भी पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं। हम ना वी आर टेकिंग एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमें आसानी से पॉजिटिव रखना है। 1 2 3 4 एंड दिस इज से 5। ये हमारी 5 स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, 5 स्ट्रीट्स हो गई, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रीट है जिसकी लोकेशन 3,4 हो सकती है। चलो देखते हैं। अब इधर से चलो, पहले हम कौन सी स्ट्रीट देखेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे। तो 1 2 3, तो थर्ड हमें मिल गई। फोर्थ के लिए क्या कह रहे हो, 3,4 हमें चेक करना है। फोर्थ के लिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,4। तो हाँ, हमें 3,4 इसमें मिल सकता है। तो अच्छा, क्या 4,3 मिल सकता है। अब 4,3, पहले 4 फिर 3, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया
4 हो गया, फिर 3, 1 2 3। तो ये पहले आप एक्स एक्सिस पे जाओगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3। तो अब इस स्टेट में आप किसी के भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, चाहे वो 2,3 हो, चाहे 3,4 हो। बट अब क्योंकि नेगेटिव में अगर वो बोलता है तो नेगेटिव में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सारी स्टेट्स किस तरफ ले ली है, पॉजिटिव साइड में ही ले ली है। ओके, इसी बेसिस पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा सॉल्व होगा। अब ये तो चलो स्टेट्स वाली बात हो गई। अब ऐसे ही अब अगर कोई भी आपका दे दे, कोई भी हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, उसका बोला जाए एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बताओ। कोई भी हमें दे दिया जाए, सपोज ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इसका आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 माइनस का 2 3 4 5, सब नेगेटिव, 1 2 3 4 5। हाँ, अब हमें मान लो ये पॉइंट दे दिया गया, अब बोला गया कि इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स निकालो। तो अब एब्सिसा क्या हो गया इसका, पहले y के पद ले लो, एब्सिसा क्या हो गया इसका 1, और ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका -2। ठीक है, तो या फिर ये क्या दिया जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, तो 1, -2। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे आए, सपोज ये -3 है, तो ऐसे आए तो क्या हो गया, और ऐसे, तो x एक्सिस पे क्या हो गया -3 और y एक्सिस पे क्या हो गया 2। तो इसमें हम किसी के भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड आल्सो 3.2। अब आपको करना क्या है कि पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.1 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन टुमारो वी विल डिस्कस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटली।